हेलो बच्चों, माय नेम इज आमिर। आपका फिर से स्वागत है नए वीडियो में। सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 5 लिया हुआ है। ठीक, तो लेक्चर नंबर 4 तक हमने एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था दो फार्मूला था एक्सेलरेशन का। फिर हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला था और ये चेक किया था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा। ऑफ कोर्स मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जिसका फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए। नेगेटिव साइन बताता है कि दिस एक्सेलरेशन इज रिस्टोरिंग, राइट। ऑलराइट, तो आज हमने जो लिया है उसी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन फेज डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन क्रैक करते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज गिवन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड इज गिवन 0.01 मीटर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बहुत सारे एग्जाम में हुआ है। ऑप्शन कुछ इस तरह है, 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 144 बाई पाई स्क्वायर, 228 पाई स्क्वायर। दीज आर दी ऑप्शन। तो गिवन वैल्यू को एक बार हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू कुछ इस तरह से है कि बोल रहा है एम्पलीट्यूड इज 0.01 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। अपने को पता है कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले तो ए मैक्सिमम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। और अपने को पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, प्लीज ये फॉर्मूला किसी तरह याद रखना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड या तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो क्वेश्चन में इसमें वैल्यू अगर यहां में पुट कर दू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, तो लगभग वैल्यू दी हुई है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 दिया हुआ, इसका स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड 0.01 दिया, राइट। इसको मैं आगे लिखता हूं तो लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 60 इंटू 60 इंटू 0.0, कोई ऐसा लिख सकता हूं 1/100। तो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गया, राइट। तो ये हो गया 36 इंटू 4, ये मैं ज्यादा इजिली कर 36 इंटू 4 पाई स्क्वायर 624, ये 144 पाई स्क्वायर है। ये ए मैक्सिमम का वैल्यू है। अगर मैं चेक करूं ऑप्शन तो कौन सा मैच किया होगा हमारा ऑप्शन, लेट्स सी। तो 144 पाई स्क्वायर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a small body of mass 0.1 kg is executing simple harmonic motion of amplitude इतना and period time दिया हुआ है 0.20 सेकेंड। the maximum force acting on it। देखो, मैक्सिमम फोर्स तब आएगा जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला अभी हमने चेक किया था, ओमेगा स्क्वायर एक्स था। अगर मैं उसमें मास को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम के लिए, राइट। एम्पलीट्यूड आएगा। ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ, हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, राइट। सो द वैल्यू ऑफ मास इज 0.1 kg एंड क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर एंड टाइम पीरियड इज 0.20। तो मेरे को पता है ए मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू ए। अभी मैं ए मैक्सिमम निकाल रहा हूं, एम एफ मैक्सिमम नहीं निकाल रहा हूं। तो 2 पाई इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू 0.2 इंटू 0.2 और मल्टीप्लाई ए विच इज 1। ठीक, इसको इसका वैल्यू जो आएगा उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ मैक्सिमम। सो दिस इज द वे वी कैन डील दिस क्वेश्चन। जो भी ऑप्शन मैच करे आप उसको उठा लेना, ठीक। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका एक बार आ जाता है तो मैक्सिमम फोर्स निकालना इज नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन has a maximum acceleration equal to 24 मीटर स्क्वायर। तो इस बार मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
and maximum velocity is 16 meter per second. The amplitude of the simple harmonic motion options are given like this. तो इस क्वेश्चन में दो चीजें बहुत क्लियरली दी है, एक तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे दिया उन्होंने और मैक्सिमम वेलोसिटी दिया, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो अगर मैं फॉर्मूला ए मैक्सिमम का लिखूं विच इज ओमेगा स्क्वायर ए, ये कितना दिया हुआ है, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, काफी ऊपर हो गया। ए मैक्सिमम is omega square a which is given 24 मीटर, राइट। और क्या दिया हुआ है, v maximum दिया हुआ है which is 16 मीटर पर सेकेंड। तो v maximum which is omega a और ये दिया हुआ है 16। तो इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको ओमेगा स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं ओमेगा a जो दिया हुआ है ओमेगा a इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा इंटू ओमेगा ए विच इज 24। और आप क्वेश्चन में देखो कि ए ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है 16, सो आई कैन राइट हियर ओमेगा इंटू 16 इज इक्वल टू 24। तो ओमेगा की वैल्यू है 24/16, ठीक। इसको और क्या लिख सकते हैं, 6/4, 4 6 24 4 3/2, राइट। तो ये ओमेगा आया 3/2, मेरे को निकालना एम्पलीट्यूड। अब मुझे बताओ v मैक्सिमम की वैल्यू क्या 16 नहीं दिया हुआ है, यस। तो a ओमेगा की वैल्यू 16 दिया हुआ है, तो a को लिख सकते हैं हम लोग 3/2 इंटू 16, तो a की वैल्यू आई 32/3 मीटर, ये आ गया एम्पलीट्यूड। तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था, हमने वैल्यू बस रखना चालू किया, अपने आप आंसर आ गया। मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन है, और ये रहा, फॉर अ पार्टिकल। गाइस फोकस करना, क्वेश्चन एक बार आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो मुझे लगता एसएचएम में कुछ भी बड़ा चीज होता है, बिल्कुल थियोरेटिकल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स सेम। देखो पोटेंशियल बढ़ता है, काइनेटिक घटता है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक बढ़ता है, पोटेंशियल घटता है, ये फिक्स है, लेकिन टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता बच्चे, एक बढ़ता है तो दूसरा घटने लगता है, लेकिन कंबाइंड एनर्जी रहता है कांस्टेंट। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स द सेम, 100% करेक्ट। Next, Bora, the restoring force of always directed towards a fixed point, and that fixed point is mean position, right? Next, the restoring force is maximum at the extreme position. Of course, extreme position पे ही जो the restoring force होता है वो maximum होता है, acceleration maximum होता है, तो force भी maximum होता है, right? डी ऑप्शन कह रहा है the acceleration of the particle is maximum at equilibrium position. equilibrium पे net force 0 होता है, तो acceleration भी 0 होगा, तो मैक्सिमम होने का कोई चांस है नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो गया, जो चूज करना था रॉन्ग, राइट। मूविंग फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज ऑलवेज 0। ऑलवेज 0 तो नहीं होता, ऑलवेज कांस्टेंट भी नहीं होता है, मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, यस। अभी लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा था, तो मैक्सिमम होता है कहां, एक्सट्रीम पे, और मिनिमम होता है मीन पोजीशन पे। सो ऑप्शन थर्ड हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 1.00 into 10⁻⁻24 kg का पार्टिकल ही इज वाइब्रेटिंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड इतना दिया हुआ है, and a maximum speed is this, the maximum displacement of the particle. maximum displacement of the particle का मतलब हुआ amplitude, right? यही तो होता है displacement, maximum amplitude होता है। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए लेट्स डील विद द क्वेश्चन। मास दिया हुआ है, ठीक है, वाइब्रेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक, और मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ज्यादा दम नहीं है, तो इसको डील करते हैं बच्चों। यहां पे दिया हुआ है टाइम पीरियड और यहां दिया मैक्सिमम स्पीड, बोल रहा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज दिस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 × 10⁻³
1 इंटू 10⁻³ देखो एक तो निकालना है, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी का वैल्यू दिया हुआ है तो मेरे ख्याल से एम्पलीट्यूड डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। डन। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी आपको जानना हो कि कौन सा एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है, उसको 2 बार करो डिफरेंशिएट। अगर दोनों बार डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि वो एसएचएम इक्वेशन है, अदरवाइज वो एसएचएम का इक्वेशन नहीं है। तो हम सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो देखो, अगर सिंपल y इज इक्वल टू साइन थीटा हो तो ये एसएचएम का इक्वेशन 100% होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया हुआ, ये एसएचएम का इक्वेशन है, दिस इज राइट। अगर x इज इक्वल टू बी कॉस डायरेक्ट दिया हुआ तो ये भी एसएचएम का इक्वेशन होता है, तो ये दोनों तो है। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड बोल रहा है x इज इक्वल टू a tan ओमेगा टी प्लस डेल फाई साई जो भी है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं dx बाई dt करता हूं तो ये आ जाएगा a सेक स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई इंटू ओमेगा, राइट। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा ओमेगा, इसको करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ सेक ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, इंटू जब सेक का करेंगे तो सेक इंटू टैन आएगा। तो ये किसी भी फॉर्मेट में इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ सकता, उसमें सेक थीटा भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थर्ड जो है वो एसएचएम का इक्वेशन नहीं है। अपन फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं बच्चों? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, जिसको अपन लिख सकते हैं 2a, 2 तो हम यहां यूज करने वाले हैं, ए साइन 2 ओमेगा टी। और एक बार जब ये इस फॉर्मेट में आ गया साइन के फॉर्मेट में तो ये एसएचएम का इक्वेशन 100% होगा, राइट। तो 3 इक्वेशन जो गिवन था उसमें एसएचएम का इक्वेशन था, सिर्फ एक नहीं था, जबकि इसमें चूज करने के लिए बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एसएचएम। तो फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड और फोर्थ, तो 4 इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एसएचएम के इक्वेशन को। थर्ड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था क्योंकि tan थीटा के साथ साथ उसमें sec थीटा भी इंक्लूड हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू a बाई 2। देखो ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, फंडामेंटल नजरिए से देखा जाए तो। अगर आप ये सोचते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत इजी होगा तो बिलीव मी आपको बड़ा झटका लगने वाला है अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे। ये बोल रहा है ऑलरेडी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है और एक्सट्रीम से हाफ ऑफ पे आने में कितना टाइम लगेगा। वो ये नहीं पूछ रहा है कि मीन पोजीशन से हाफ में जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, तो ऑलरेडी वो एक्सट्रीम पे यहां आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालने बोल रहा है। जबकि यहां से यहां टाइम t/4 होता है अगर टाइम पीरियड t हो तो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं बच्चों, आप क्या करना, यहां से यहां टाइम निकाल लेना जब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a/2, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है a/2 पे आपको बताना है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता है बच्चों। इसको लेने बोल रहा है a/2, यहां से a साइन ओमेगा t, तो a की वैल्यू कट जाएगी, ओमेगा t आएगा π/2 के बराबर, आया ना यार। इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू π/2। पाई से पाई की वैल्यू होगी कैंसिल, पाई से पाई को करो कैंसिल, तो स्मॉल t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखो यार 1/t/4 आ रहा, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कुछ गड़बड़ हुआ, वापस से चेक करो। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी a/2 a साइन ओमेगा टी ओमेगा t इज इक्वल टू π/2 नहीं π/6, तो यह है π/12। तो π/12 जो टाइम आया वो कौन सा टाइम आया, जिस टाइम में पार्टिकल मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम में पहुंचता है, मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम में पहुंचता है।
तो हाफ ऑफ एक्सट्रीम से मीन में जाने में कितना टाइम लगेगा, ये लगा t/12 आउट, ये हो जाएगा t/4 माइनस t/12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 3t माइनस t/12 विच इज t/6। तो t/6 टाइम यहां से यहां आने में लगा है, तो वापस में भी t/6 लगेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, t/6, क्योंकि वो एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे आने का टाइम पूछ रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर आया t/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ पे t/6 या यहाँ पे कहीं t/6 होना चाहिए था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ SHM इज y इज इक्वल टू a sin 2 ओमेगा t प्लस अल्फा देन फेज एट टाइम t। तो फेज यही होता है बच्चों, ये इनिशियल फेज है, ये टोटल फेज है, यही होगा आपका आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जो किससे मैच कर रहा है, 2π/nt प्लस अल्फा। Moving forward for next, the amplitude and the time period in a SHM is 0.5 centimeter and 4 second respectively. If the initial phase is π/2 radian, then the equation of SHM will be। जैसे इनिशियल फेज दिया π/2, जो हमारा साइन थीटा है वो π/2 के लग के कॉस थीटा बन जाएगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड है 0.05, सब में 0.05 दिया है, साइन 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 तीनों में दिया है, जो 90 डिग्री ऐड होने के बाद कॉस बन जाना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0.05 कॉस ओमेगा टी, विच इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर है टू इक्वेशन ऑफ 2 SHM आर y इज इक्वल टू दिस एंड दोनों दिया, एक दिया a sin ओमेगा t माइनस अल्फा, दूसरा दिया b cos ओमेगा t माइनस अल्फा। द फेज डिफरेंस इज, अपने को पता है एक साइन में है, एक कॉस में, हमने पहले ही बात किया था, साइन और कॉस के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आए, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन हो गया। तो थैंक यू सो मच। आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछो, डाउट पूछो, कमेंट करके बताओ, कुछ चेंजेस चाहिए तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सेलेरेशन बेस्ड था, कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी बेस्ड भी था। तो इसके बाद जो इसका रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी मैं लूंगा, ठीक है। फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ख्याल रखना अपना, बाय।